हाय फ्रेंड्स, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से। इनफैक्ट इस तरह के क्वेश्चन ना आपने 10th में भी बहुत किए होंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स जब हम एपी की करते थे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 600 लैपटॉप्स इन थर्ड ईयर एंड 700 लैपटॉप्स इन द सेवेंथ ईयर, assuming that the production increases uniformly by a constant number every year। फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो ऐसे देखो, अब आपको याद आ गया, हमने ऐसे 10th में बहुत क्वेश्चंस किए और बहुत सिंपल है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर अभी केस स्टडी में आ जाता है ना, तो आपके 4 मार्क्स तो बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाली। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फिक्स नंबर बाय विच प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। पहली बात तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है। ये एपी बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ कांस्टेंट नंबर एवरी ईयर। ठीक है ना, यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट है। मतलब हमारे पास जो है सीक्वेंस कौन सी है, एपी। और क्या गिवन है हमें, 600 लैपटॉप्स इन थर्ड ईयर, यानी मुझे A3 गिवन है। थर्ड टर्म ऑफ AP इज गिवन विच इज 600 एंड 700 लैपटॉप्स इन सेवेंथ ईयर, यानी मुझे A7 गिवन है 700। तो जैसे हम 10th में करते थे, पहले इन दोनों से इक्वेशंस बनाते हैं। दोनों लीनियर इक्वेशंस बनेंगी A और D में, वहां से पहले A और D फाइंड करते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन ही है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फिक्स नंबर बाय विच प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। दैट मीन्स हमें D फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इक्वेशन बना लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी A प्लस 2D इज इक्वल टू 600 एंड सेकेंड इक्वेशन आएगी A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। ये आपको पता है कैसे बनाया, हमने nth टर्म का फॉर्मूला लगाया है A प्लस n-1D। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। -4D इज इक्वल टू -100 आ रहा है, यानी D इज इक्वल टू 25। यही फाइंड करना था हमें, ठीक है ना। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, यानी क्या निकालना है हमें एपी का फर्स्ट टर्म यानी ए। तो देखो, पिछले क्वेश्चन में हमने डी तो फाइंड कर ही लिया था 25। तो अब किसी भी इक्वेशन में इसमें या इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फर्स्ट में मैं पुट कर रही हूँ, तो a प्लस 2d, d इज 25 इज इक्वल टू 600। सो a प्लस 50 इज इक्वल टू 600। सो a इज इक्वल टू 600 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 550। ये मैंने क्या सॉल्व किया, सेकेंड वाला क्वेश्चन। उसमें हमें प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर यानी ए ही निकालना था। कितना आ रहा है, 550, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन 6 ईयर्स। अब यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन इन 6 ईयर्स यानी मुझे सम टू एंड टर्म्स का फॉर्मूला लगाना है, सम फाइंड करना है। टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई है 6 ईयर्स में, तो ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ए हम फाइंड कर चुके हैं पहले ही 550, डी भी हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर लिया 25, और एन हमें क्या दिया हुआ है 6 ईयर्स पे टोटल प्रोडक्शन निकालना है। तो फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, S6 इज इक्वल टू 6/2, 2 टाइम्स 550 प्लस n-1, 6 minus 1 is 5 into common difference is 25. This is equal to 3, 1100 plus 125, that is equal to 3 times, add कर लेते हैं 1, 2, 2, 5 which is equal to 3675, 3675 ये ऑप्शन। ठीक है, सम टू एंड टर्म्स का फॉर्मूला लगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड नंबर ऑफ लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर्ड इन 10th ईयर्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 10 ईयर्स नहीं बोला, 10th ईयर, पर्टिकुलर ईयर में पूछा है, यानी मुझे टर्म निकालनी है। कौन सी, A10। ठीक है, A10 क्या हो जाएगी, A प्लस 9D। ठीक है ना, फॉर्मूला हमने nth टर्म का यूज किया। A हम फाइंड कर चुके हैं, अगेन 550 लिया था, प्लस 9 इंटू डी वी नो इज 25, डायरेक्ट आंसर 550 प्लस 225 विच इज इक्वल टू 775। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो क्वेश्चन आप पढ़ो, इस सम से रिलेटेड नहीं है, इस वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है। तो समटाइम्स व्हाट हैपन, क्योंकि इसमें देखो इस तरह के क्वेश्चन में और फॉर्मूले बनते ही नहीं है, nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है या सम टू एन टर्म्स का लगाना है अगर एपी का क्वेश्चन है।
तो वो एक आध क्वेश्चन है ऐसे ही कोई अलग क्वेश्चन दे देते हैं, एपी पे ही बेस्ड होगा लेकिन इस वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन देखो क्या है, इफ इन एन एपी सम टू एन टर्म्स, हम इससे डिनोट कर रहे हैं, फाइन करते हैं एन स्क्वायर पी एंड सम टू एम टर्म्स है ये, इज एम स्क्वायर पी where sum to r terms is actually sum of r terms of the AP. Then what is SP? तो देखो ये बड़ा ही सिंपल लॉजिक लगाने वाला क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है देखो, सम टू एन टर्म्स जो है वो एन स्क्वायर इंटू पी है, सम टू एम टर्म्स जो है वो एम स्क्वायर पी है। तो अगर मैं यही रीजनिंग लेके चलूँ तो सम टू अगर मुझे से ए टर्म्स निकालना है तो क्या आएगा, ए स्क्वायर पी। लॉजिक देखें हम, n है तो यहाँ n स्क्वायर, m है तो यहाँ m स्क्वायर, पूछा क्या है सम टू p टर्म्स, तो यही अगर लॉजिक चल रहा है, यही रीजनिंग रखो तो क्या आएगा, p स्क्वायर इंटू पी, p तो हर जगह रिपीट हो ही रहा है ना, तो कितना आया p क्यूब। कहाँ है, ये रहा ऑप्शन सी ऑप्शन। तो समझो इसमें हमने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं यूज़ किया, जो गिवन कंडीशन थी ना उसी से देखा कि किस तरह की एक चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है, किस तरह का लॉजिक लग रहा है दोनों में, तो वही हमने अप्लाई किया है कि सम टू एन टर्म एन स्क्वायर पी है तो सम टू क्यू टर्म्स क्यू स्क्वायर पी होगा, तो सम टू पी टर्म्स पी स्क्वायर पी होगा विच इज़ पी क्यू। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इनफैक्ट सारे फॉर्मूले 10th बेस्ड है, 11th से ऐसा कुछ रिलेटेड था नहीं। तो ये आपका था सीक्वेंस एंड सीरीज से 4th क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट केस स्टडी का क्वेश्चन उठाएंगे। ओके, And don't forget to like, share and subscribe to our channel which is schoolguru.net.